कितने बड़ी जगह पे लगा है? और उसमें लगभग 25 एकड़ में लगा हुआ है। 2017 से लगा हुआ, तो 8 साल हो गए। 8 साल। मैं बीटेक हूँ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। हाँ। एमटेक हूँ IIT खड़गपुर से। हाँ। और MBA हूँ इग्नू से। हाँ। और एनर्जी ऑडिटर हूँ प्रोडक्टिविटी काउंसिल से। हाँ। तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और किसान परिवार से चले थे। हाँ। और किसानी के काम में आ गए। इससे थोड़ा और बड़ा होगा। अच्छा। हाँ, बट ठीक है, इसे तोड़ के आपको हाँ, टेस्ट करवा खाने हैं। हाँ। हमारे पास तो B ग्रेड तो निकलता ही नहीं है। A ग्रेड और C ग्रेड। A ग्रेड जाता है 90 रुपए। हाँ। बाकी लोगों को जा रहा है 60-70 रुपए। हाँ। और हमारा C ग्रेड जा रहा है 50 रुपए। और क्या चाहिए? स्वादिष्ट है। तो अच्छा फूल है, इसके लिए क्या करते हैं सर? अच्छा फूल है, इसके लिए भी हम लोग क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फूल है, इसके लिए क्रांति मिक्स का थोड़ा थोड़ा कटिंग करते रहिए और खाद पानी बढ़िया देते रहिए, साथ में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करते रहिए। हमारा एक बार आता है अगस्त में। हाँ। एक बार आता है नवंबर में, एक बार अभी फरवरी मार्च। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और थोड़ा बहुत अप्रैल तक भी जाएगा। मतलब कंटिन्यूअस भी प्रोडक्शन आते रहता है। नो फंगिसाइड, नो इंसेक्टिसाइड एक्सेप्ट इन रेनी सीजन। ठीक है ना। रेनी सीजन के अलावा हम लोग ये फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते ही नहीं। हाँ। इसको खोलने के लिए आदमी नहीं खोलता है। हाँ। ये ऑटोमेटिक खोलता है। हम चाहें तो अभी यहीं से खोल सकते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट खोल सकते हैं इसको। हाँ। मोबाइल से। हाँ। और अमेरिका में बैठे हैं तो? हाँ, अमेरिका में भी वो तो प्रोग्राम से, मतलब चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ये तो अपने आप चलता ही रहेगा। ये इसका ऐप है। अच्छा, ये ऐप है इसका। हाँ। ठीक है ना। इसको खोल दिया, अभी इसको लॉग इन कर रहे हैं। हाँ। ये है 18 से 21। अच्छा। 10 मिनट। अभी 10 मिनट चालू कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो अब ये स्टार्ट नाउ। ये आ गया। वो देखो आ गया। अभी आना शुरू हुआ। ये आ गया पानी। ठीक है, ड्रिप में इस तरीके से आने लगेगा। आपने हाँ। चालू किया तो निकल आएगा। हाँ। 32 लाख वो आपका प्रॉफिट। हाँ। सीधा जेब में जाने वाला, उसमें हाँ। कोई खर्चा नहीं होगा। उसमें कोई खर्चा नहीं। तो इतना तगड़ा खेती करते थे कि वीक में एक बार रायपुर से, यूनिवर्सिटी से एक बस कुमी के लिए जाता था, फार्मरों को दिखाने के लिए हमारे फार्म। मैंने 6 बजे के बजाय 5 बजे उठना शुरू कर दिया। हाँ। तो 5 बजे उठना शुरू किया तो क्लास में टॉप कर गया रायपुर में। अच्छा, गांव में टॉप नहीं करते थे, शहर गए तो शहर वालों को टॉप कर दिया। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के 3 दिन पहले हाँ। मेरा स्प्लिन फट गया। और फट गया तो मैं DK हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट हुआ। हाँ। और वहां पे मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि 2 घंटे का मेहमान है, जिसको दिखाना है दिखा दो। 1 साल कंप्लीट बैसाखियों में चला हूँ। और उस 1 साल में मेरा 2 काम हुआ करता था। एक दिन भर पैर और हाथ का एक्सरसाइज। हाँ। ठीक है। हाँ। और दूसरा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी। तो जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो 1 साल में मैं ठीक करके अपने आप को हाँ। उस डॉक्टर के पास गया। बोले, तू मेरे साथ दौड़ लगाता है क्या? हाँ। ठीक है ना। हाँ। और उधर इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, आपने उधर भी दौड़ लगा दी, इधर भी दौड़ लगा दिया। तो उससे मैं इतना मोटिवेट हुआ हाँ। कि जो बीटेक के बाद में जो एमटेक के लिए IIT के लिए जो टेस्ट होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसमें इंडिया में मेरा 7th रैंक था। इंडिया में 7th रैंक? हाँ, इंडिया में 7th रैंक था। मैं अभी भी, मतलब जो 11th में मैंने अपना शेड्यूल रखा था 5 आवर स्लीप, ठीक है ना, 1981 में, वो आज भी मेंटेन में 5 घंटा ही सोता हूँ। तो सर्च करते करते इसमें मुझे क्रांति मिक्स के बारे में काफी क्लू मिल गया। ठीक है ना। उससे बनाया आप? हाँ, उससे क्रांति मिक्स मैंने बना लिया। कई रिसर्च पेपर पढ़ा। तो सर, अभी पढ़ाई की बात चल रही है। हाँ। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको बताइए कि आप तैयारी कैसे करते थे? तो 1-8 महीना, जैसे मान लो खूब पढ़ा मैं, उसके बाद में थक सा जाता था। तो कोई ऐसी पिक्चर पसंद करता था जिसमें छोटा आदमी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया। तो ऐसी स्टोरी बच्चों को देखना चाहिए जो पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम मौजूद हैं अमरूद के बगीचे पे, और यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे अमरूद की खेती की जा रही है। और आप यकीन मानिए कि ये वीडियो देख के छत्तीसगढ़ वालों का सीना चौड़ा हो जाएगा। ऐसा ये वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं। उनको अनुभव होगा कि छत्तीसगढ़ में भी एक से एक किसान मौजूद हैं, एक से बढ़ के एक किसान छत्तीसगढ़ में मौजूद है। और छत्तीसगढ़ के लड़का भी कौन तरीका से स्ट्रगल करते वो समझ सकते छत्तीसगढ़ के आदमी देख के। तो ये वीडियो देख के छत्तीसगढ़िया मन के
सीना चौड़ा होने वाला है। और यकीन मानो ये वीडियो देख के आप अपन घर के लेकर जरूर कहूँ कि ये वाला वीडियो देख बाबू और एकर से सीख, ये जरूर कहूँ, ये मोल उम्मीद है। तो ये वीडियो हम कवर करे बरजात हैं मुख्यतः अमरूद की खेती के ऊपर। और यहाँ जो अमरूद है इसको स्वादिष्ट बनाने के लिए काम किया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपको ये बड़ा बड़ा अमरूद देखते हैं और खाते हैं तो स्वाद नहीं आता है, लेकिन ये वीडियो देखकर जो बड़ा अमरूद की खेती करते हैं वो लोग अपने अमरूद में स्वाद पैदा कर सकते हैं और खाने वालों को भी मजा आ सकता है। और इसको हम चख के भी दिखाएंगे और स्वादिष्ट कैसे बनाते हैं ये भी बताएंगे। साथ में ये अमरूद के जो फार्मर हैं उनसे भी मिलाएंगे और उन्होंने स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या किया है ये भी पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपका परिचय? मैं क्रांति कुमार चंद्राकर हूँ। हाँ। और लगभग 2021 से फार्मिंग कर रहा हूँ। हाँ। उसके पहले मैं नौकरी किया करता था। नौकरी किया करता? हाँ, लगभग 30 साल नौकरी करने के बाद हाँ। ये खेती में मुझे सबसे पहले तो बता दीजिए, आपकी शिक्षा बता दीजिए, बाकी बातें करते चलेंगे। मैं बीटेक हूँ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से। हाँ। एमटेक हूँ IIT खड़गपुर से। हाँ। और MBA हूँ इग्नू से। हाँ। और एनर्जी ऑडिटर हूँ प्रोडक्टिविटी काउंसिल से। हाँ। तो ये मेरा क्वालिफिकेशन है। और किसान परिवार से चले थे। हाँ। और किसानी के काम में आ गए है ना। हाँ। और लंबे वक्त से आए हुए हैं, ऐसा है नहीं है कि अभी आया है तो मैं आके वीडियो कर रहा हूँ, है ना। और ये अमरूद को मीठा अपने ही सोच समझ और स्ट्रगल से बनाए हैं, है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर की पूरी स्टोरी कवर करेंगे, अमरूद की खेती कैसे करें ये भी कवर करेंगे, अमरूद की खेती में मुनाफा कैसे ले सकते हैं ये भी कवर करेंगे। और सबके बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी इस वीडियो से। और ये वीडियो की लंबाई हो सकती है अधिक हो, तो भाई ये काम करें, उसको आप स्पीड में करके देख ले, 1.5x पे लगा के देख ले, लेकिन ये वीडियो देखने लायक होगा और ये वीडियो शेयर करने लायक होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए सर से डिटेल बात करते हैं अमरूद की खेती के ऊपर। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। सर सबसे पहले अमरूद की खेती हम समझेंगे, उसको मीठा कैसे किए ये भी समझेंगे, लेकिन आपके बगीचे घूमते घूमते आपकी स्टोरी समझते हैं कि शुरुआत कैसे हुई पढ़ाई की, ये समझते हैं। तो चलिए सर इधर देखते हैं। ठीक है। और ये सर हैं, सर के पार्टनर हैं, है ना। हाँ। क्या परिचय है सर? मेरा नाम राजकुमार श्रीवास है। हाँ। और मेरा परिचय ऐसा है कि मैं भी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। हाँ। और एमटेक हूँ IIT खड़गपुर से। हाँ। इसके अलावा MBA भी हूँ IIM रायपुर से। हाँ। और चंद्राकर सर जो है मेरे से 2 साल सीनियर है। हाँ। एक ही कॉलेज से हम लोग पढ़े हैं, बीटेक और एमटेक दोनों। हाँ। और ऐसा संयोग रहा कि हम लोग एक साथ एक कंपनी में दोनों एक डायरेक्टर के लेवल पे काम कर रहे थे। हाँ। वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई। हाँ। और उस पीरियड में चर्चा में यही आया कि चंद्राकर सर ने अपने गुआवा के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट का जो है इनोवेशन किया है जिससे कि गुआवा की क्वालिटी में सुधार हो ही रहा है, और साथ में क्वालिटी के सुधार के साथ साथ उसकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं क्या सर कि आप लोग कितने साल से एक साथ हैं? वैसे तो पढ़ाई से अभी तक का साल पूछ रहा हूँ। तो लगभग समझ जाइए 87 से साथ में है हमारे। 87 से? हाँ। तो और क्या मतलब ऐसा कहते हैं क्या? नहीं 87 से नहीं, 85 साल में और 25-40 साल से। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई के जय वीरू इतनी प्रगाढ़ दोस्ती है ना, दोस्ती का मिसाल दे तो ऐसा है। हाँ ठीक है, तो पढ़ाई से साथ चल रहे हैं तो अभी काम तक भी साथ ही चल रहे हैं। अच्छा चंद्राकर सर मुझे एक चीज बताइए, आपका जो है पुस्तैनी गांव कहाँ है? मेरा पुस्तैनी गांव ये हम लोग अभी जिस फार्म में खड़े हैं ये आरंग से लगा हुआ पारा गांव है। हाँ, ये पारा गांव है। हाँ, और पारा गांव से नेशनल हाईवे 53 पर पारा गांव आता है। हाँ, सामने जाएंगे महानदी है। हाँ, और ये आरंग के बाद आता है। हाँ, यही ना सर, इसका डिस्ट्रिक्ट रायपुर होगा, ब्लॉक आरंग होगा। हाँ, गांव पारा। तो पारा गांव से जो चंपारण रोड में 7वें किलोमीटर में हमारा गांव छटेरा है। अच्छा ठीक है ना। आरंग से जब मैं चंपारण की ओर चलेंगे, हाँ ठीक है ना, तो जो
तीसरा नंबर का गांव है। हाँ। पहला आएगा निजदा, दूसरा आएगा गोविंदा और तीसरा आएगा छटेरा। हाँ। हम लोग बेसिक वहाँ के रहने वाले हैं। और एक गांव हमारा वहाँ भी था, हालांकि अब हमने सेल कर दिया। हाँ। कुम्ही मतलब राजिम से 4.5 किलोमीटर दूर। राजिम से 4.5 किलोमीटर दूर फिंगेसर के तरफ बढ़ेंगे हाँ, तो हाँ, कोमा करके गांव आएगा, वहां के हमने वीडियो किए हैं। हाँ, हाँ, उसके बाजू में कुम्ही आएगा, हाँ, हमने वहां के भी वीडियो किए हैं, वो आपका गांव था। हाँ। अच्छा सर, हाँ, आपके बचपन के दिनों में? हाँ, बचपन के दिनों में। हाँ। बाद में अभी हमने लगभग 2005 में तुम गांव के पास में जो कुम्ही बेचा, उसके जगह में तुम गांव के पास में 24 एकड़ लिया। तो परिवार सर शुरू से ही जैसे हमारे यहाँ चंद्राकर लोग मेन खेतीहर है ना, तो खेती वो करते हैं और खेती के एक्सपर्ट हैं। हाँ। है ना, तो आपके पिताजी भी खेती किया करते थे? हमारे पिताजी भी खेती किया करते थे और बहुत तगड़ा खेती करते थे। मतलब अच्छा। उनका इतना तगड़ा खेती करते थे कि वीक में एक बार रायपुर से यूनिवर्सिटी से एक बस कुम्ही के लिए जाता था, फार्मरों को दिखाने के लिए हमारे फार्म। ठीक है, धान की खेती करते थे? धान की खेती। हाँ। और ये मैं बता रहा हूँ आपको लगभग 80 के आसपास की बात। उस समय में हम 1980 में लगभग 40 बोरा हुआ करता था। 40 बोरा हुआ करता था पर एकड़। ठीक है अच्छा, ना? बोरा कितना? 75 केजी। 75 केजी का। हाँ, मतलब 30 क्विंटल। हाँ, 30 क्विंटल उस समय। 30 क्विंटल? हाँ, 1980 में। इसीलिए तो अभी तो हमें कोई किसान 30 क्विंटल बोलता है तो कमेंट बॉक्स में लोग लिखते हैं ये तो जब कुम्ही से हमारे बीच वाले गांव में आते थे ना, छटेरा में। हाँ। तो वहाँ पूछते थे लोग बाकी कितना हुआ मोहन तुम्हारे कुम्ही में। हाँ। तो जब वो बताते थे तो 40 बोरा। हाँ। तो लोग बाग बोलते थे ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, बोले धान नीचे से लेकर ऊपर तक थोड़ी पलेगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। पर जब जाके देखते थे तब समझ में आता था कि हाँ है। और वो दौर मेरे अंदाज से 1980 का दौर, छत्तीसगढ़ में पर एकड़ जो है 15 क्विंटल के बीच का हाईएस्ट उत्पादन का रहा होगा। उस दौर पे वो 30 क्विंटल ले रहे थे। लेकिन जमीन भी वहां की एक नंबर है, महानदी के तट की जमीन है ना भाई? छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ जमीन। और आलम यह था कि सारा वहां का बीज जो है बीज निगम में जाता था। हाँ। और बाद में फर्टिलाइजर कंपनी वाले हाँ। उन्होंने कहा कि बोले इतने सारे फार्मर आते हैं देखने के लिए, तो जो रूट आपने बना रखा है उसमें 2-4 हमारे बोर्ड लगा दीजिए, हम आपको खाद फ्री कर देते हैं। अच्छा। तो उनका 2-4 बोर्ड लगा दिया गया। हाँ। और उन्होंने हमारा सारा खाद फ्री कर दिया। अच्छा। उसके बाद में 1-8 महीना बीता होगा, उसके बाद में पेस्टिसाइड कंपनी आए। अच्छा। और पेस्टिसाइड वालों ने भी बोला कि बोले हमारा भी बोर्ड लगा दीजिए, हम भी फ्री कर देंगे। 2-4 साल तक हमारा पूरा खेती सिर्फ लेबर चार्जेस लगता था। हाँ। और थोड़ा बहुत अलग खाद और ये दवाई फ्री। ऐसे आपका बचपन बीता? हाँ, ऐसा मतलब किसानी के बीच ही आपका बचपन बीता है। हाँ, ठीक है। तो उस समय खेत वगैरह जाते रहे? नहीं, मैं सिर्फ माँ बाप के साथ में जो मॉर्निंग वॉक के रूप में खेतों में जाते थे ना वो। हाँ। तो उनके पीछे पीछे मैं घूमते रहता था। अच्छा। बस इतना ही। और मेरा ज्यादा खेती बहुत छोटे रहे। अच्छा, ठीक है, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास खेती होती रही है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय था उस समय? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय नहीं था उस समय में, JNKVB का पार्ट था रायपुर। मतलब हम आपकी शिक्षा तक पूरा पहुंचेंगे, एमटेक तक पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ से सवाल चालू कर रहे हैं। अच्छा सर, अब मुझे एक चीज बताइए, फिर आपकी प्राथमिक जो शिक्षा है 5वीं तक की, वो कहाँ हुई? एक्चुअली जो मैं अभी बताया ना, ग्राम छटेरा। हाँ। जो चंपारण वाले रोड में है। हाँ। गांव से। हाँ। वहाँ पे हम रहते थे। हाँ। और क्लास 6 तक मैं वहाँ पढ़ा। हाँ। और क्लास 6 तक हालांकि मैथमेटिक्स के संबंध में कई बार टीचरों को जब दिक्कत होती थी तो हमसे पूछा करते थे, क्योंकि हमको हमारे पिताजी जो है पहले पढ़ा कर रखते थे। तो पर फिर भी मेरा कोई पोजीशन गांव में नहीं आता था, क्योंकि मैं रिवाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करता था। ठीक है ना, एक बार पढ़ लिया भूल गया। ठीक है ना। हाँ। तो 6 के बाद में हमारे बड़े भाई जो अरुण चंद्राकर हैं, वो हमको लेके आए रायपुर। अच्छा। मैं और मेरी एक बहन थी। हाँ। तो दोनों को रायपुर लेके गए। अच्छा सर। हाँ। एक चीज पूछना चाहूंगा। रायपुर पे भी चले गए। 6 तक में आपके पिताजी आपको पढ़ाते थे? हाँ। ठीक है। तो वो कितना पढ़े रहे होंगे? वो 7 तक पढ़े थे। अच्छा, वो 7 तक पढ़े थे। हाँ। फिर भी पढ़ाई के महत्व को समझते थे। आपको अच्छे से पढ़ाते थे? बहुत अच्छे से। मैंने कहा ना कि बहुत सारे वर्ग को, बहुत उम्र वालों को, बहुत टीचिंग वगैरह का जॉब भी मिल गया था, उन्होंने छोड़ दिया था।
अच्छा, तो वो जमाना में 7th की पढ़ाई बहुत होती रही, नौकरी मिल जाती रही गुरुजी की, है ना सर? तो 7th बोर्ड हुआ करता था तब। अच्छा, लेकिन वो बहुत सिंसियर थे, आपको पढ़ाते थे? हाँ। अच्छा, ठीक है। मतलब आप पढ़ लिए, दिमाग है, लेकिन ज्यादा रिवीजन नहीं करते थे, इसलिए रैंक वहां नहीं आता। अच्छा, अब बात करते हैं 6वीं के बाद क्या हुआ? 6वीं के बाद में मुझे ले गए मेरे बड़े भाई रायपुर। 5वीं के बाद ले गए क्या सर? नहीं, 6 के बाद। 6 के बाद, अच्छा। हाँ। तो मैंने अपने आप में सोचा कि 6 तक गांव में मेरा कोई रैंक नहीं होता था। अब रायपुर में मैं कैसे कम्पीट करूंगा? तो मैं अप टू 6 मैं 6 बजे सवेरे उठा करता था। अच्छा। तो मैं बोला यहाँ थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैंने 6 बजे के बजाय 5 बजे उठना शुरू कर दिया। तो 5 बजे उठना शुरू किया तो क्लास में टॉप कर गया रायपुर में। अच्छा, गांव में टॉप नहीं करते थे, शहर गए तो शहर वालों को टॉप कर दिए। मतलब शहर वाले जैसे सोचते हैं या गांव वाले बच्चे के एक मन में दिमाग में होता है, मतलब उसका कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि शहर वालों को बहुत फैसिलिटी मिलती है, तो शहर वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप गाँव से गए और दन से उसको कॉम्पिटिशन दे दिया। और कौन सा स्कूल था? चौबे कॉलोनी में एक स्कूल था, और उसका फायदा ये हुआ कि मुझे 8th के लिए सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन मिल गया। अच्छा। तो मैं सेंट पॉल में 8th से लेकर 11th तक पढ़ा हूँ। अच्छा, वहां पढ़े? हाँ। तो 11th उस समय बोर्ड हुआ करता था? 11th बोर्ड हुआ करता था। उसी को मैट्रिक बोलते थे? हाँ, मैट्रिक बोलते थे। तो फिर उसमें रैंक कैसा रहा? उसमें लगभग 30 लोगों में 20 लोग फर्स्ट क्लास आए थे। फर्स्ट डिवीजन। उसमें 19वां पोजीशन मेरा था। अच्छा, उसमें 19वां पोजीशन था। हमारे सेंट पॉल स्कूल से 7-8 लोग इंजीनियरिंग या पॉली में जाते थे। अच्छा, उस समय इंजीनियरिंग और पॉली का बहुत रोल होता था। हाँ, 8-9 स्टूडेंट चले जाते थे। तो मेरा 19वां था, तो मेरे को तो कोई सोचता ही नहीं था। पर जब रिजल्ट आया उसके बाद में मेरा पहले अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग में हो गया। अच्छा। हाँ। तो उसमें आप तैयारी बहुत पेल के करते थे क्या? एक्चुअली मैं 11th में जो दिया था उसमें शायद नहीं हुआ था। उसके बाद में मैं BSc पार्ट 1 कर रहा था। तो BSc पार्ट 1 जब कर रहा था तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के 3 दिन पहले मेरा स्प्लीन फट गया। ठीक है ना? मुझे जॉइंटिस हुआ था, और जॉइंटिस के कारण से जो लीवर और स्प्लीन बढ़ जाता है ना, तो स्प्लीन जो बढ़ा था वो फट गया। और फट गया तो मैं DK हॉस्पिटल रायपुर में एडमिट हुआ। और वहाँ पे मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि 2 घंटे का मेहमान है, जिसको दिखाना है दिखा दो। 2 घंटे? 2 घंटा। तो 2 घंटे के बाद में 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, और अभी भी मैं खड़ा हूँ। तो फिर आपने 2 घंटे से रिवाइव कैसे किया अपने आप को, ये जरा मुझे? तो एक्चुअली मैं मरने से तो डरता ही नहीं था उस समय में। लो एज था, क्या मरने से क्या डरना। तो मैं डरता तो था नहीं। तो मरने से डर तो लगता नहीं था। ठीक है ना? तो जब 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो मैंने, हालांकि मेरे को सब खाना पीना बंद कर रखा था, तो मैंने बोला यार अब जब मरना ही है तो अंगूर दे दो, बढ़िया खा पी के मरता हूँ। ठीक है ना? अच्छा। पर लोग बागों ने दिया नहीं, और मैं बच गया। बचने के बाद में क्या हुआ कि मेरा राइट लेग और लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया। और 55 दिन एडमिट था मैं। और वहां से जब निकला तो ये दोनों बेकार थे। 1 साल में बैसाखियों में चला हूँ, 1 साल कंप्लीट बैसाखियों में चला हूँ। और उस 1 साल में मेरा 2 काम हुआ करता था। एक दिन भर पैर और हाथ का एक्सरसाइज, ठीक है, और दूसरा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी। तो जो जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो 1 साल में मैं ठीक करके अपने आप को उस डॉक्टर के पास गया। बोले तू मेरे साथ दौड़ लगाता है क्या? हाँ, ठीक है ना? और उधर इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन हो गया मेरा। अच्छा, आपने उधर भी दौड़ लगा दी, इधर भी दौड़ लगा दिया। ठीक, मतलब आपने मतलब एकदम विषम परिस्थिति का, लाइफ के एकदम क्रिटिकल परिस्थिति का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। नहीं तो इंजीनियरिंग में होता नहीं तो खड़गपुर भी नहीं पहुंचता IIT, है ना? हाँ, तो यहाँ तक पहुंचे, फिर आप बीटेक तक पहुंच गए। बीटेक पर पहुंच गए। तो बीटेक में ही जब सितंबर में मेरा एडमिशन हुआ, और जब दिवाली में मैं आया, तो हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब थे, अब खत्म हो गए बेचारे, डॉक्टर BP चंद्राकर। तो वो अपने ये सब दरबार लगाए हुए थे, आग ताप रहे थे शाम को। तो मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैं थोड़ा सा आग ताप के आगे निकल जाता हूँ। तो जब वहां गया तो उन्होंने बड़ा मेरे को अप्रिशिएट किया कि बोले, सब लोगों को बोला कि इनको जानते हो?
हाँ। ये पिछले साल डिक्लेयर हो गए थे और आज के किस पोजीशन में तुम लोग इसके सामने बैठने लायक नहीं हो, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अच्छा। तो उससे मैं इतना मोटिवेट हुआ कि जो बीटेक के बाद में जो एमटेक के लिए आईआईटी के लिए जो टेस्ट होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, इसमें इंडिया में मेरा 7th रैंक था। इंडिया में 7th रैंक? हाँ, इंडिया में 7th रैंक था। बधाई हो आज भी। थैंक यू। इंडिया में 7th रैंक? हाँ, इंडिया में 7th रैंक। मतलब छत्तीसगढ़ का आदमी भी ऐसा कर सकता है ना, किसान का बेटा भी कर सकता है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर उम्र के आदमी के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, तो आपने वो कर दिखाया, 7th रैंक ले आए। फिर एमटेक कंप्लीट किया। एमटेक कंप्लीट करने के बाद में जॉब करना शुरू किया। जॉब मेरा लगा था काठमांडू, और 2 साल काठमांडू में रहा। फिर आया मैं बाराबंकी, कोका कोला। बाराबंकी उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। आपका सब्जेक्ट क्या रहा सर, इंजीनियरिंग और बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और एमटेक डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। अच्छा। और उसके बाद में मैंने एमबीए भी किया इग्नू से, और ये किया एनर्जी ऑडिटिंग का कोर्स किया। तो एनर्जी ऑडिटर भी हूँ मैं। हाँ, तो वो हो गया। उसके बाद फिर कहाँ नौकरी किए? फिर कोका कोला में बरेली में रहा। हाँ, बरेली उत्तर प्रदेश ही? उत्तर प्रदेश। हाँ, और लगभग वहाँ रहा 2018-19 तक। उसके बाद में वहाँ से छोड़ के आ गया। तो छोड़ के आने के 1-2 दिन बाद में फिर ऑफर आ गया कि बोले तुम अपने घर में ही आसपास में रहो। तो मुझे एक असाइनमेंट मिला वाइस प्रेसिडेंट का ही, वहाँ भी मैं वाइस प्रेसिडेंट ही था कोकोला में भी। अच्छा। कि उसमें देखने का था बिलासपुर में जो कोकोला फैक्ट्री है, नागपुर में जो है, और जबलपुर में है, और औरंगाबाद में है। ये 4 का ऑपरेशन मैनेजमेंट मेरे को देखने का असाइनमेंट मिला। तो वहाँ मैं 2 साल और किया। फिर वहाँ मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया और मैं छोड़ के फिर 2021 में लौट आया। तो 2021 में जब छोड़े तब आपका पेमेंट कितना था? 65 लाख रुपीस पर एनम। 65 लाख रुपीस पर एनम? हाँ। साल के 65 लाख रुपया छोड़ के आ गए वापस, जिसे मजा आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ मजा आता है कि नहीं सर? नहीं, बिल्कुल मजा आता है। मैं घूमते रहता हूँ, मेरा थोड़ा हॉबी घूमने का भी है, और खेती में ये सब में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। मैं अभी भी मतलब जो 11th में मैंने अपना शेड्यूल रखा था 5 आवर स्लीप, ठीक है ना, 1981 में, वो आज भी मेंटेन में 5 घंटा ही सोता हूँ। 5 घंटा ही सोते हैं? तो 9 बजे सोऊंगा, तो 2 बजे उठूंगा। तो 2 बजे उठ के करूँगा क्या, तो उठ के कोई ना कोई अपना प्रॉब्लम लेके बैठ जाता हूँ और उसको गूगल में सर्च करते रहता हूँ। तो उस सर्च करते करते इसमें मुझे क्रांति मिक्स के बारे में काफ़ी क्लू मिल गया, ठीक है ना। उससे बनाया आपने? हाँ, उससे क्रांति मिक्स मैंने बना लिया। कई रिसर्च पेपर पढ़ उसका भी सवाल पूछेगा। हाँ। जब क्रांति मिक्स पे आएगा। हाँ। अच्छा, तो सर अभी पढ़ाई की बात चल रही है। हाँ। तो जो लड़के जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको बताइए कि आप तैयारी कैसे करते थे? एक्चुअली मैं जो तैयारी मैं पहले करता था, जो जैसे मान लो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का, तो मेरे एक बड़े भाई हैं, वो सामने वाले घर में रहते हैं, उधर दिखा दो, अरुण चंद्राकर, ठीक है। हाँ। तो वो बोलते थे तुम पढ़ो मत, तुम सिर्फ लिखो, ठीक है। हाँ। तो उस समय मेरा डेली डोज था एक 100 पेज की लॉन्ग जो नोटबुक हुआ करता था। हाँ। एक दिन। हाँ। और एक रिफिल आती थी 25 पैसे की। हाँ। डेली एक नोटबुक और एक रिफिल, डेली की मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो मैं पढ़ता नहीं था, सिर्फ लिखता था। तो हमारे भाई का कहना था, ठीक है, कि यदि कोई भी चीज यदि तुम्हारे मन मस्तिष्क में जितना ज्यादा टाइम में रहेगा, वो उतना देर तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो पढ़ के आप 3-5 सेकंड में निकल जाएंगे और लिखने में आपको 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो 10 सेकंड लगेगा तो 10 सेकंड वाला बहुत देर तक याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली सफलता की असली रास्ता। इस तरीके से तैयारी करते थे। अच्छा, पिक्चर विक्चर देखते थे कि नहीं देखते थे अपने बचपन? एक्चुअली मैं जब मैं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होता था, तो 1-8 महीना जैसे मान लो खूब पढ़ा मैं, उसके बाद में थक सा जाता था। तो कोई ऐसी पिक्चर पसंद करता था जिसमें छोटा आदमी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया। तो उस पिक्चर से मैं इतना मोटिवेट होता था, ठीक है ना, कि मैं फिर 1 महीना खूब मेहनत करता था। तो पिक्चर से भी मैं काफी मोटिवेट हुआ करता था। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से करते थे। अच्छा, मोटिवेट हो जाते थे और फिर करते थे। अच्छा, ठीक है। मतलब मुझे भी बड़ा आदमी बनना,
मतलब वो स्टोरी पसंद है कि जिससे गरीब आदमी मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाता है। तो ऐसी स्टोरी बच्चों को देखना चाहिए जो पढ़ते हैं, उनको ऐसा ही देखना चाहिए। आजकल तो वो ज्यादातर उदास वाला सब देखते रहते हैं, तो ऐसा देखे कि जिससे कुछ सीखने को मिले, मजा युवा भी आए आदमी। आपको। हाँ ठीक है सर, तो ये हो गया आपका पढ़ाई और नौकरी की कहानी। अभी सर अब आ जाते हैं अमरूद पे आते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो अमरूद की खेती पर कैसे आया, सबसे पहले बता दीजिए सर, कितने बड़ी जगह पे लगा है? एक्चुअली इस एरिया में हाँ यहाँ हम 3 भाइयों का लगभग खेती है। हाँ और उसमें लगभग 25 एकड़ में लगा हुआ है। अब वो 16 एकड़ भाइयों के नाम में चला गया है और 8 एकड़ मेरे पास है, उन लोगों के पास भी 8 एकड़ है। हाँ। शुरू में मैं लगाया था 25 एकड़ में। या अच्छा। और यहाँ से 18 किलोमीटर दूर तुमगांव है। हाँ। तुमगांव के पास भी हम लोगों ने 2005 में ज़मीन खरीदी थी और उसमें भी 24 एकड़ में अमरूद लगा था, पर वो लाइट सॉइल था और उसमें नेमाटोड की बहुत शिकायत थी, तो उसको हमने उखाड़ दिया। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने अपने उम्र पे कितनी ज़मीन खरीदी है? मतलब अपनी कमाई से? 44 एकड़ में 26 एकड़ पहले से था और ये बाकी मेरा खरीदा हुआ है, समझ जाओ। बाकी आपने अपनी लाइफ में खरीदा है? हाँ, बाकी अपने लाइफ में खरीदा। अच्छा, नौकरी करते करते खरीदते रहे? हाँ, खरीदते रहे। ठीक है ना, एक तो वो जमीन बिका था उसके बदले में खरीदे। हाँ। और कुछ अपने भी लगा के ये किए, तो ये उपलब्धि है। हाँ। अच्छा सर, ये बताइए बाल बच्चे कितने फिर? मेरी 2 बच्चियां हैं। हाँ। एक की शादी हो गई है, कनाडा में रहती है। हाँ। और एक छोटी है, जब शादी नहीं हुई है, बॉम्बे में रहती है। बॉम्बे में रहती है। अच्छा, अभी सर अमरूद पे आते हैं। अमरूद कब लगाया आपने? 8 एकड़ में? 2017। हाँ, 2017 में। हाँ। फिर कैसे लगाते हैं सर अमरूद, ये बता दीजिए। कृषि वैज्ञानिक है तो सबको फायदा पहुंचाते हैं आपके वीडियो में। ये नॉर्मली ग्राफ्टेड प्लांट है। हाँ। ठीक है ना। कौन सा वैरायटी? ये VNR है। VNR का ग्राफ्टेड प्लांट है। हाँ। यही हुआ ना सर? हाँ। कैसे लगाते हैं सर, उसका प्रोसेस बताइए तो सर। इन जनरली इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, तो आपने हाँ। देखा हमने बेड बनाया। हाँ। और बेड में लगाते हैं इसको। हाँ। ठीक है ना। हाँ। बेड बना के नॉर्मली इसकी स्पेसिंग है रोड टू रोड डिस्टेंस 12 फीट। हाँ। और प्लांट टू प्लांट 8 फीट। 8 फीट। हाँ। अच्छा, ये इसका डिस्टेंस रखते हैं। हाँ। ठीक है। और इसमें जैसे मैं सफाई नहीं देख रहा हूँ, तो क्या इन पत्तों को भी खाद के तरीके से ये दोबारा इस्तेमाल करते हैं? ये यही सड़ जाएगा और फिर ये होगा, खाद बन जाएगा। खाद बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितने रुपए में लिए रहे होंगे प्लांट? ये VNR उस समय में 155 रुपए में देता था एक पौधा। एक पौधा अभी भी लगभग उसी के आसपास में। अच्छा, तो कितना पौधा लगा 8 एकड़ में, या 1 एकड़ में कितना लगा? एक्चुअली में मैंने लिया था, पीछे वाला भी मैंने ही लगाया था ना। अच्छा, तो सब कुछ आपने ही लगाया था? अच्छा। हाँ। तो लगभग मैंने समझ जाइए 40,000 पौधा खरीदा था। 40,000 पौधे खरीदे थे। ठीक है, उससे पहले इसमें क्या लगा था? उसके पहले केला लगा था। केला लगा था। ठीक है, 40,000 पौधे आपने लगाए हैं इसमें, और लगाने के आपने तरीके बताए। इसके बेड की चौड़ाई और इसमें कितना मिट्टी रखना चाहिए, लगाते वक्त कैसे लगाना चाहिए सर, वो सर जरा समझा। लगभग कम से कम हाँ। 1 फुट से ऊपर ही रहना चाहिए रेस बेड। अच्छा। जो उठाया ना बेड, हाँ। वो लगभग 1 फीट से ऊपर रहना चाहिए। हाँ। जिससे इसके जड़ में कोई गलन पानी जैसा रुकने ना पाए, हाँ। और जड़ का फैलाव बढ़िया हो। हाँ। तो उसके लिए थोड़ा ऊपर में लगाते हैं इसको। ऊपर में लगाते हैं। हाँ। सर अच्छा सर, अब इसको जैसे हम मान लो मैं पौधा लगा रहा हूँ अभी, ठीक है सर, थोड़ा ऐसा इधर देखिए, मान लो मैं पौधा लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, तो मैंने पौधा फिर कितना गड्ढा करूँगा? इसमें जो ग्राफ्टिंग जो रहती है ना, हाँ। वो ग्राफ्टिंग जो यूनियन है वो किसी भी कंडीशन में मिट्टी में ना आने पाए। अच्छा। हाँ, यदि वो मिट्टी में आ जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन होकर पौधा मर जाएगा। अच्छा। तो जो ग्राफ्टेड यूनियन जो रहता है, जो जोड़ रहता है, हाँ। वो मतलब कम से कम थोड़ा मिट्टी से दूर रहे। अच्छा, ऐसे रहना चाहिए, और जो जड़ वाला इलाका पूरा अंदर दबा देना चाहिए, मतलब थोड़ा गड्ढा करके। फिर जब वो गड्ढे में मैं और क्या क्या डालूं? नॉर्मली आपको फास्फोरस डालना पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना। फास्फोरस में आप सिंगल सुपर फास्फेट और DAP
या ट्रिपल सुपर फास्फेट, ये डालने के बाद में थोड़ा आप म्यूरेट ऑफ पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट, थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सब देके आप लगा सकते हैं। तो वैसे गोबर खाद हो तो और भी अच्छा है, कम से कम एक कटाउल एक पेड़ में हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो थोड़ा कम डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है। अभी तो आपके पास जो क्रांति मिक्स है उसको भी शुरुआत में डाल सकते हैं क्या, जो आपने बनाया है? हाँ, डाल सकते हैं। उसमें दो क्रांति मिक्स है, एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो जिस समय में आप लगा रहे हैं उस समय में ब्लैक वाला ही यूज़ करिए, और कम से कम वाइट वाले की यूज़ करने के लिए 20 से 25 दिन इंतजार करिए, उसके बाद में डाल सकते हैं। क्रांति मिक्स बनाने की कहानी तक भी समझेंगे, अभी हम अमरूद पर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तो इस तरीके से लगा दिया। तो अब एक चीज़ बताइए, अमरूद की अगर खेती करते हैं तो ड्रिप लाइन जरूरी है क्या? वैसे जितना खाद देते हैं, मतलब कमर्शियल खेती करना है तो ड्रिप लाइन जरूरी है, और कमर्शियल मतलब ऐसे ही आप शौकिया तौर पे मतलब साल में एक बार लेना है तो अलग बात है, अदरवाइज इन जनरली ड्रिप रिकमेंडेड है। अच्छा, हाँ। अभी जैसे ये इससे पानी की बचत भी होती है। हाँ। लगभग ड्रिप इरिगेशन की जो एफिशिएंसी होती है, हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियर है ना, हाँ। तो जैसे फ्लड इरिगेशन जो बोलते हैं वो 30% एफिशिएंट रहता है। मतलब 100 लीटर पानी देंगे तो 30 लीटर काम में आता है, 70 लीटर वेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, पानी की वैसे ही शॉर्टेज है। ठीक है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन में जाएंगे तो 70% एफिशिएंसी है, तो 100 लीटर देंगे तो 70 लीटर उपयोग में आएगा, 30 लीटर वेस्ट हो जाएगा। अच्छा। और ड्रिप इरिगेशन में यही दे जाएंगे तो 90 लीटर काम में आएगा, 10 लीटर वेस्ट होगा, बस। तो अब 30 या 90 मतलब समझ जाइए कि यदि आपके पास में लिमिटेड पानी है तो उससे 3 गुना जगह में आप खेती कर सकते हैं ड्रिप के थ्रू। आप बात समझ गए? ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और, जैसे ये पौधा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये पौधे की उम्र कितनी होगी अभी? 2017 से लगा हुआ तो 8 साल हो गए। 8 साल। ये पौधा जैसे कोई VNR का आज लगाता है, ठीक है सर, तो वो जो है फलने कब लगेगा, कितने दिन पे? वो तो फलते हुए आता है, उसको तोड़ना पड़ता है। हाँ, ठीक है ना, चूंकि ग्राफ्टेड वाला तो सब फलते हुए ही आता है, पहले साल ही फलेगा, तो उसको तोड़ दीजिए, पौधा कमजोर हो जाता है। हाँ। ठीक है ना भाई, उसमें यदि फल शुरू से ले लेंगे, छोटा सा पौधा बेचारा, तो उसके कारण से पहले साल तोड़ दीजिए, दूसरे साल 1-2 फल ले लीजिए, तीसरे साल से आप थोड़ा 15-20 ले लीजिए, उसके बाद चौथे साल से ठीक ठाक, चौथे साल से कंटिन्यू आ जाएगा। अभी इसकी उम्र क्या रहेगी? लगभग 20 साल से ऊपर, 20 से 30 साल बोलते हैं। मतलब एक बार अमरूद उसमें भी देखिए क्या है कि यदि आप लाइट साइल वगैरह पे लगाएंगे, निमोटेड वगैरह से बचा के रखेंगे तो है, और यदि मान लो निमोटेड वगैरह लग गया तो थोड़ा सा फिर अर्ली भी जा सकता है। तो निमोटेड वगैरह के लिए भी ट्रीटमेंट, यदि बीच बीच में जड़ खोद के देखते रहिए तो कोई रूट में नाट वगैरह है क्या, तो यदि नाट वगैरह है तो उसका ट्रीटमेंट करते रहिए, वेलम प्राइम और आपका इमामेक्टिन बेंजोएट और फिप्रोनेल, ये सब बीच बीच में कभी कभी 2-2 महीना में यूज़ करते रहिए तो ठीक रहेगा। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से मुझे एक चीज़ बताइए, अमरूद के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेस्ट है? वैसे तो अभी तक जितना मुझे समझ में आया, कन्हार मिट्टी ही ज़्यादा अच्छा लगा। कन्हार? हाँ, मतलब इसमें कन्हार, इवन दोमट भी, और सैंडी सॉइल बिल्कुल ठीक नहीं है। सैंडी सॉइल मतलब नदी किनारे वाला? हाँ, बेकार, मतलब कछार ठीक नहीं है। हाँ। कन्हार ठीक है। हाँ। काली मिट्टी ठीक है। ठीक है, ये कन्हारी है। हाँ, ठीक है, तो ये ठीक है। और जो नदी किनारे एकदम मिट्टी रहती है उसमें निमोटेड की ये बहुत, जिसमें एक्चुअली में क्या है कि जिसमें थोड़ा कार्बन वगैरह की मात्रा कम रहती है ना, ऐसे जगह में निमोटेड हो जाता है। तो निमोटेड यदि आपके रूट पे चला गया तो प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है। तो सैंडी सॉइल में ये सब थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा लाइट सॉइल है, इसमें होल्डिंग कैपेसिटी भी कम रहती है। तो या तो खूब अच्छा गोबर खाद वगैरह देते रहिए और नेमोटेड के लिए ट्रीटमेंट करते रहिए तो चल सकता है, पर फिर भी 20 साल 30 साल चलाना थोड़ा डिफिकल्टी है। अच्छा सर, ये जो तार बांधे हैं इसकी वजह क्या है? एक्चुअली में अब तो ये इसका तना काफ़ी मजबूत हो गया है, अब ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। पर जिस समय में ये ताना ज़्यादा मजबूत नहीं था तो उस समय में सपोर्ट का काम करता था। अच्छा, हाँ, कि एक साइड में गिरे ना। अच्छा, इसलिए उस टाइम से लगा हुआ है। तो इस तरीके से एंगल का इस्तेमाल करके तार बांधना पड़ेगा शुरुआती दिनों पे, तो ये भी एक खर्चे पे काउंट होगा सर? हाँ, मतलब है, या तो आप नॉर्मल स्टेकिंग दे दीजिए, हाँ, और नहीं तो इसके थ्रू करिए, उसके थ्रू करिए। ठीक है सर, ये तो हो गई लगाने की विधि।
है ना। अब चलते हैं कि इसका मतलब जहां से फूल की शुरुआत होती है, है ना, वहां से शुरू करते हैं। तो अभी फूल कहाँ पे है ये बताइए। फूल तो हर पौधे में ये दिखेगा आपको। ये आ गया फूल, एक फूल यहाँ भी फूला हुआ है सर, ये यहाँ भी लगा हुआ है। हाँ, और नहीं है तो वहाँ आने वाला है, आने वाला है। ये देखिए। तो अच्छा फूल आए इसके लिए क्या करते हैं सर? अच्छा फूल आए इसके लिए भी हम लोग क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा फूल आए इसके लिए क्रांति मिक्स का थोड़ा थोड़ा कटिंग करते रहिए और खाद पानी बढ़िया देते रहिए, साथ में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करते रहिए। बढ़िया फूल, बढ़िया सेटिंग, और बढ़िया प्रोडक्शन, बढ़िया प्रोडक्शन। अच्छा ठीक है सर, तो क्रांति मिक्स का इस्तेमाल इसमें भी करते हैं फूल आने के लिए। ये फूल किस महीने में आता है? जब आप काट देंगे, ये ट्रिमिंग कर देंगे। ट्रिमिंग में किसको काटते हैं सर? जैसे एक एग्जांपल के लिए ये कटा, हाँ ये कटा है, ये कटा, हाँ। तो अब यहाँ से आया, यहाँ से आया, देखिए इसमें फूल है, हाँ। इसमें भी आएगा फूल अभी। अच्छा, ये आ रहा है, ये देखो, देखिए ये छोटा सा, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ऐसे कटिंग कर दीजिए, लगभग 35-40 दिन में जो नया कल ये आएगा, नया कल्ला आएगा, उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अभी हम ये वीडियो फरवरी पे कवर कर रहे हैं, है ना। तो फरवरी पे फूल आ रहा है, फरवरी पे आपकी हार्वेस्टिंग भी हो रही है। हाँ। तो हमारा एक बार आता है अगस्त में, हाँ। एक बार आता है नवंबर में, एक बार अभी फरवरी मार्च, हाँ। ठीक है ना, हाँ। और थोड़ा बहुत अप्रैल तक भी जाएगा, हाँ। और 3 बार आता है। तो छत्तीसगढ़ में बाकी जो मशरूम या छत्तीसगढ़ में सॉरी जो बाकी अमरूद फार्म है उसमें भी क्या 3 बार आता है प्रोडक्शन की नहीं आता है? वो तो आ सकता है, उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइजर और ये सब बाकी चीज़ें न्यूट्रिएंट यदि पूरा करते रहेंगे तो जरूर आएगा। 3 बार आएगा? हाँ 3 बार आएगा। अच्छा ठीक है, मतलब 3 बार पकड़ के चले छत्तीसगढ़ में हमें, मतलब कंटिन्यूअस भी प्रोडक्शन आते रहता है, मतलब खाली ही नहीं जाता। हाँ खाली ही नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा निकलता ही रहेगा। मतलब कभी भी आप हमारे फार्म में आएंगे तो एक का दुक्का खाने को मिल ही जाएगा। अच्छा, मतलब बिना खा जाएंगे नहीं। अच्छा ठीक है सर, खा के भी स्वाद वाले चर्चे पे जब चलेंगे तो खा के भी देखेंगे। अभी सर इसके बाद जैसे फूल आ गया तो क्या ध्यान रखना चाहिए फूल आने के बाद? अब फूल प्रॉपर सेट हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे अभी थोड़ा गर्मी बढ़ रहा है, तो पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा ना हो, थोड़ा पानी उसके इसमें मिलता रहे, ठीक है ना। थोड़ा कैल्शियम की आपूर्ति अच्छा रहे, ठीक है ना, तो सेट होने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इवन थोड़ा हाई टेम्परेचर में जब थोड़ा सेटिंग दिक्कत करता है, उसमें भी क्रांति मिक्स जो है इस तरीके का प्रोडक्ट है कि उसको भी सेट कर डालता है। अच्छा, वो भी सेट कर डालता है। जैसे टमाटर में अक्टूबर में इस साल काफ़ी दिक्कत आई थी टमाटर में, हाँ। तो उसमें फ्लावर सेट नहीं हो रहा था, हाँ। तो हमारा पहला जो दूसरा, हाँ। एक फार्मर है, नाम नहीं लूँगा, हाँ। उन्होंने उसी कारण से ही लिया कि फ्लावर अच्छा सेट नहीं हो रहा है, लिया 18 एकड़ का, और उसके बाद में 15-20 दिन में देखा खटाखट सेट हो रहा है, तो फिर 42 एकड़ कर लिया। वो जिसका वीडियो किए थे वही? हाँ, हाँ। टमाटर का हमने उनका वीडियो किया है ना। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट भी है क्रांति मिक्स का। ठीक है सर, अभी जैसे अब फल आ गया, अभी छोटा फल किसी में होगा, है ना, दिखाइए तो इसमें, ये देखिए। अच्छा, ये फ्लावर ही है, फ्लावर है, ये ऊपर दिख रहा है सर। हाँ, अब ये भी है, ये जैसे छोटे फल हैं, तो छोटे फलों का देख रेख कैसे करते हैं, मतलब क्या ध्यान रखना है? कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास ये देते रहिए, हाँ। फर्टिलाइजर, हाँ। और फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन में कमी नहीं होना चाहिए, हाँ। और आपका ज़्यादा क्रांति मिक्स डालने के बाद में, ठीक है ना, और जो हमारा फर्टिलाइजर है, हाँ। उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हर 15 दिन में फंगिसाइड और हर 15 दिन में इंसेक्टिसाइड, नो फंगिसाइड नो इंसेक्टिसाइड एक्सेप्ट इन रेनी सीजन, ठीक है ना। रेनी सीजन के अलावा हम लोग ये फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते ही नहीं, और देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक भी मिलीबग नहीं मिलेगा। अच्छा, एक भी कभी भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बरसात में थोड़ा बहुत दिखेगा। अच्छा, अदरवाइज मिलीबग इसका दुश्मन है। नो मिलीबग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका। हाँ, काफ़ी। अच्छा सर, जैसे ये हो गया, अब इसके बाद ये जो पन्नी लगाए हैं, ये पन्नी का क्या रोल है? ये इसमें नॉर्मली 2 पन्नी लगा है, एक थिन वाला अंदर है और एक ओपेक है आउटर में। वो दिखा सकते हैं किसी में क्या? हाँ। हाँ, ये ओपेक है जिसमें लाइट नहीं जाएगी,
लाइट नहीं जाएगी, सूरज की रोशनी नहीं जाएगी। और ये पतला वाला है। अच्छा, दो लगा है, अंदर में और लगा है। अच्छा, तो ये जो है इसके अंदर में ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहा है 90 to 95%। अच्छा, ठीक है ना, जिससे चारों तरफ से इसका विकास जो है काफी अच्छा होगा, और इसके कारण से धूप से बचा रहा है, कलर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये धूप से बचा रहा है। मैं दूसरे फार्मिंग के बारे में सोचने चला गया, तभी यार मेरा दिमाग। ये धूप से बचा रहा है, और ये ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहा है, अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन कर रहा है। हाँ। जो फल से जो पानी उड़ता है उसको वहीं रोक ले रहा है। ठीक है ना, अभी जैसे मान लो बाहर देखेंगे तो हो सकता है ये अभी 40% ह्यूमिडिटी हो, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और अंदर वो 90-95 होगा। तो ये करके रखना पड़ता है। तो जैसे अभी इसको जब तोड़ेंगे तो एक और ऑपरेशन करेंगे। हाँ, इसको अब जब तोड़ेंगे तो इसका स्किन जो है, चूंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट रहता है। ठीक है ना, खाने में भी आप देखेंगे सॉफ्ट रहता है, कड़ा नहीं रहता। ठीक है ना, तो जैसे रखेंगे तो डैमेज होने लगता है। तो इसमें सबसे पहले फोम पहनाएंगे, फोम देखेंगे, दिखाएंगे। ठीक है ना, तो फोम पहनाएंगे, उसके बाद में रखेंगे। अच्छा, हाँ, दिखाऊंगा पहनाते हुए। हालांकि बहुत लोग इसको पहले ही बांध के रखते हैं फोम। ठीक है ना, पॉलीथीन के अंदर में फोम, उसके बाद पॉलीथीन, उसके बाद में ओपेक वाला पॉलीथीन। अच्छा, 3 ऑपरेशन होता है, हम लोग नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते, ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जो छोटा फल मुझे दिखा रहे थे वो हाईएस्ट किस साइज का जाता है? एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि जब छोटा अमरूद रहता है तो लगभग 40 दिन तक, ठीक है ना, ये सेल का डिवीजन होता है। उस समय में कैल्शियम की अवेलेबिलिटी यदि अच्छी है तो ये साइज बड़ा बनेगा। ठीक है ना, और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी यदि थोड़ा कम है, ठीक है ना, या किसी इसमें नहीं जा पाता, रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वो छोटा रह जाता है। ठीक है ना, तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी इस समय में भरपूर रहना चाहिए। ठीक है ना, तो थोड़ा साइज अच्छा आएगा, और न्यूट्रिशन का भी कमाल रहता है। न्यूट्रिशन अच्छा देंगे तो भाई वो मोटा ताजा रहेगा, और न्यूट्रिशन कम देंगे तो थोड़ा ये हो जाता है। अच्छा, तब भी अमूमन VNR का साइज क्या जाता है? ये एक्चुअली में नॉर्मल प्रिफरेबल साइज 500 से नीचे रहता है, प्रिफरेबल। पर यदि जैसे मान लो एक पौधे में मान लो आप 10 ही फल छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो हो सकता है 1-1 किलो का हो जाए। पर 1-1 किलो कोई प्रीफर नहीं करता, ज्यादा बड़ा प्रीफर नहीं करते लोग, एवरेज साइज प्रीफर करते हैं। तो 500 से नीचे, 500 या 500 से नीचे। एवरेज साइज आने में कितना दिन लेता होगा सर? ये एक्चुअली में 90 डेज से लेकर लगभग समझ जाइए 130 दिन तक लग जाता है। 90 दिन से शुरू हो जाता है, मतलब बढ़िया न्यूट्रिशन रखेंगे 90 दिन में तैयार हो जाएगा। और थोड़ा माल न्यूट्रिशन देंगे, मतलब थोड़ा कमजोर रखेंगे, तो हो सकता है कि 130-140 दिन लग जाए। अच्छा, ठीक है। तो ये तो आपने बताया। इसी के साथ मुझे ये बताइए कि इसका वाटर कंजप्शन मेरे को समझना है, साथ में आपके पास वाटर स्टार्ट करने का जो सिस्टम है वो मुझे करके दिखाइए। ठीक है, चलिए सर। इसमें एक्चुअली में वाटर जो है कितना लगेगा, इसकी पत्तियां से मतलब इवेपोरेशन कितना हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। और हाँ, इसका वेदर फोरकास्ट जो यूनिट रहता है जैसे रायपुर है, वो प्रकाशित भी करते रहता है। ऐसा डाटा हमारे पास में है। ठीक है ना, तो जैसे इन जनरली अक्टूबर और मार्च में लगभग 8 mm का इवेपोर ट्रांसपरेशन होता है। जैसे मान लो एक तालाब है, यदि तालाब से यदि देखेंगे तो 8 mm पानी ऊपर उड़ जाएगा एक दिन में। अच्छा, ठीक है ना, 8 mm। ये अक्टूबर और मार्च का है। ठीक है ना, यही अप्रैल में 12 mm हो जाता है, और यही मई में लगभग 14-16 पहुंच जाता है। अच्छा, ठीक है ना। तो इन जनरली मतलब यदि आपका मान लो गर्मियों में आपके मान लो पानी मान लो किसी कारण से नहीं है, तो आप इसकी कटाई छटाई कर दीजिए, पत्तियां कम हो जाएगी तो ऑपरेशन कम होगा और पानी की रिक्वायरमेंट घट जाएगी। अच्छा, ठीक है ना, और पानी है तो दीजिए। अच्छा, मतलब जितनी पत्ती उतना पानी। और हर महीने का अलग डेटा रहता है। ठीक है ना, जैसे फरवरी में 4 mm रहता है। ठीक है ना, जनवरी में 3 mm रहता है। ठीक है ना, ऐसे हर महीने का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, जो समझ जाइए कि 4 लीटर से लेकर लगभग 40 लीटर तक जाते रहता है। पर पौधा बता रहे हैं? हाँ, पर पौधा। 4 लीटर कितने दिन का? एक दिन का बता रहे हैं? हाँ,
एक दिन का 4 लीटर से 40 लीटर तक जाता है। 40 लीटर मई तक वगैरह जाता में, है। मई वगैरह में वो सारी डिपेंड करता है आपके पत्तियां कितनी है। मतलब एक फार्मर को फिर यूनिवर्सिटी के साथ या केवीके के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा मौसम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डाटा वैसे भी रख लीजिए, जैसे रायपुर में है तो रायपुर का डाटा हमसे ले लीजिए, ठीक है। हाँ। तो हम डाटा दे देंगे, हमने वहाँ से कलेक्ट कर रखा है। अच्छा, वहाँ से आपने कलेक्ट कर रखा है, ठीक है। मतलब एकदम साइंटिफिक व्यू से कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे ड्रिप मैंने देखा, तो आप तो रहते हैं कहाँ अभी, रायपुर में, तो आपका जैसे मान लो सपोज करें आपको चालू करना है तो कैसे चालू करते हैं, वो जरा मुझे करके दिखा दीजिए। एक तो हमारा जो सिस्टम है वो सब प्रोग्रामेबल है। हाँ, वही देखना ठीक है ना। तो ये नॉर्मली वर्कर 8 बजे आता है और 8:30 बजे ये चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो 8:30 बजे जैसे मान लो ये 3 वाल्व में बटा हुआ है, हाँ। ठीक है ना। तो एक वाल्व कितना एकड़ का है उसके हिसाब से कितना लीटर पानी जाएगा, हाँ। ये पहले से प्रोग्राम्ड है, ठीक है ना। उसके बाद में वो अगले वाल्व में शिफ्ट हो जाएगा, उससे बाद में अगले शिफ्ट में, हाँ। ठीक है ना। इस बीच में यदि खाद देना है तो वो हमारे वर्कर खाद दे देंगे, यदि खाद का शेड्यूल है नहीं तो ऐसे पानी चलता रहेगा। अच्छा सर, आपका जहाँ ड्रिप सिस्टम है वहाँ जाके देख सकते हैं क्या, हाँ। चीज़ों को समझ सकते हैं हाँ। क्या? आइए, अभी हम आ गए आपके सिस्टम के पास। हाँ, इसको किस तरीके से चालू कर सकते हैं ये जरा समझाइए। ये जो 8 एकड़ है, हाँ। ये 3 बार में इसकी सिंचाई होती है। एक वाल्व, 2 वाल्व, तीसरा वाल्व। ये सोलोनाइट वाल्व है? हाँ, सोलोनाइट वाल्व है, हाँ, ठीक है ना। सर, हाँ। इसको खोलने के लिए आदमी नहीं खोलता है, ये ऑटोमेटिक खुलता है, ऑटोमेटिक खुलता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक खुलता है अपने प्रोग्राम टाइम में, जैसे 8:30 बजे खुलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में जब उसकी सिंचाई पूरी हो जाएगी, उसमें टाइमर लगा है, टाइमर में टाइमर भी है और फ्लो मीटर भी है। अभी फ्लो मीटर थोड़ा खराब हो गया है यहाँ का, वहाँ वाला चल रहा है दूसरी जगह का। तो यहाँ वाला अभी 4-5 दिन में ही फ्लो मीटर खराब हुआ है, वो रिप्लेस होना बाकी, तो अभी टाइम बेस्ड है, हाँ, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली 40 मिनट और वैसे ही जो बचा हुआ टाइम है रात में 7 बजे। अच्छा, ये खुद ही खोल देगा, आप कहीं भी रहे? हाँ, कहीं भी, आप कहीं भी रहे दुनिया में? हाँ, मतलब यदि हम चाहें तो अभी यहीं से खोल सकते हैं। हाँ, आप डायरेक्ट खोल सकते हैं इसको? हाँ, मोबाइल से? हाँ। और अमेरिका में बैठे हैं तो? हाँ, अमेरिका में भी वो तो प्रोग्राम से, मतलब चाहे अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ये तो अपने चलता ही रहेगा। अच्छा। पर यदि आपको मान लो मैनुअली खोलने की जरूरत है किसी कारण से, हाँ, ठीक है ना, तो आप मान लो टाइम सेट से पहले खोलना है मुझे। हाँ, हाँ, तो ये देखिए आजा हरीश, करीब से जरा दिखा तो। ये इसका ऐप है। अच्छा, ये ऐप है इसका, हाँ, ठीक है ना। इसको खोल दिया, अभी इसको लॉग इन कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, अभी लाइट नहीं है वहाँ, हाँ। दूसरे फार्म का, हाँ। और ये पीछे का है, हाँ। ठीक है ना। अब इसको ये खोल लिया यहाँ वाला, अच्छा, ठीक है। अब मान लो हमको 7 से 12 में 10 मिनट चालू करना है अब भी, ठीक है। 7 से 12 को छोड़ते हैं। ये वाला कौन सा है? नहीं, ये कौन सा है? 18 से 21 चालू कर देता हूँ ना, सामने दिखाई पड़े। ये है 18 से 21। अच्छा, 10 मिनट, अभी 10 मिनट चालू कर रहे हैं। हाँ। तो अब ये स्टार्ट नाउ, अब ये 1 मिनट 1.5 मिनट टाइम लेगा, हाँ। और वहां से सिस्टम स्टार्ट करेगा, पानी आने में 2 मिनट लगेगा। तब तक दिखा हरीश, पानी नहीं गिर रहा है, अभी हाँ, गिरेगा। हाँ। हाँ, अभी खाली है, अभी गिरने लगेगा, है ना सर? यहीं दिख जाएगा सर जहाँ से हम हैं। हाँ, इधर आ जाओ, हाँ, इधर बढ़िया आ जाओ, हाँ, जा तो हरीश। हाँ, कि आ गया, वो देखो, आ गया, अभी आना शुरू हुआ, ये आ गया पानी, ठीक है। ड्रिप में इस तरीके से आने लगेगा, आपने हाँ। चालू किया तो, ठीक है, हाँ, ठीक है सर। ये तो आप कहीं से भी इस तरीके से वाटर को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कनाडा में बैठे रहे, चाहे अमेरिका में बैठे रहे, चाहे रायपुर में बैठे रहे, चाहे भाम में रहे। हाँ, लेकिन पाइपलाइन देखने के लिए कोई होना चाहिए, पाइप नहीं, उसके लिए अच्छा, फ्लो मीटर से पता चल जाएगा, पाइप कटा फटा रहेगा तो फ्लो जनरेट नहीं होगा, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, वो उस समय में वो रोक देगा। यदि आपका पाइप फटा है तो ज्यादा फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में फ्लो मीटर बता देगा, प्रेशर को ड्रॉप होगा तो प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो रोक देगा उस कंडीशन में। यही सिस्टम से काम कर रहे हैं। आप सेफ्टी का रख दीजिए कि 3 मिनट एक्सेस फ्लो हो तो रोक देना, तो रोक देगा। हाँ, ठीक है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इस सिस्टम से ये ऑपरेट होता है। वो देखिए, वो सब गिरने लगा। उधर भी दिखा हरीश, ओ दिखा। अच्छा सर, वो उधर दिखाते रहे सर, और आप बंद कर दीजिए इससे, करिए ना बंद। हाँ, अभी मैं इधर से बंद कराता हूँ, रुक जाइए सर, मैं इधर से कवर कर देता हूँ। वो हरीश वहाँ दिखाते रहे ना, मैं दूसरे मोबाइल से कवर कर दे रहा हूँ। ये हाँ, ठीक है सर, आप बंद करिए। 1 मिनट।
ये अभी 8 मिनट 33 मिनट बाकी है। हाँ। अब इसको मैं 0 कर देता हूँ, ये 0 हो गया। हाँ। अब ये थोड़ी देर में 0 हो जाएगा। ये देखिए ये अच्छा, इसमें टिपकते हुए दिखता भी है सर। हाँ हाँ, ये ये 0 हो गया। अभी 0 हो गया, वहाँ बंद हो गया। अब थोड़ा बंद हो गया हरीश भाभी, थोड़ा देर में बंद होगा ना। हाँ हो गया ना सर, हो गया, बंद हो गया। ये देखो यहाँ भी बंद हो गया, हरीश दिखा रहा है। ठीक है, बंद हो गया। ये इस तरीके से काम करता है वाटर सिस्टम। तो ये ड्रिप सिस्टम शुरू से ही ऐसा रहा है कि बाद में ऐसा? नहीं, मैं लगभग इसको 2013 से कर दिया हूँ। 13 से कर दिया। तो सर अमरूद की खेती पर हम बात कर रहे हैं, तो आपने पूरे डिस्कशन पे स्वाद की बात की है बार बार, तो इसमें से कोई तोड़ के हम खा सकते हैं क्या अभी? हाँ, जरूर खा सकते हैं, स्वाद आप टेस्ट कर सकते हैं। हाँ। पर अकेला क्रांति मिक्स का कमाल सिर्फ स्वाद नहीं है। हाँ। इसमें ए ग्रेड लगभग 80% आता है। 80%, ठीक है। ए ग्रेड 80% आता है? हाँ, हाँ। 80 बिल्कुल 80% आता है। हाँ। देख लीजिएगा अभी छटाई के समय में। हाँ। ठीक है ना, 80 85 90% तक जाता है। अच्छा, ठीक है। टेस्ट भी अच्छा रहता है, फ्लावरिंग भी बढ़िया आता है। ठीक है ना, और 3 बार जो फसल लेते हैं, हालांकि सब ले सकते हैं, पर अच्छा फसल जो लेते हैं वो भी क्रांति मिक्स का ही कमाल है। और टेस्ट तो चलिए आपको दिखाते हैं। अभी टेस्ट वाला कमाल देख लेते हैं, बाकी तो क्रम से देखते जाएंगे। हाँ। अभी टेस्ट वाला कमाल देखते हैं। हाँ, एक आप देखते हैं कोई तोड़ने लायक। हाँ, ये ठीक लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये है, तो ये साइज पे तोड़ देते हैं। हाँ, इससे थोड़ा और बड़ा होगा। अच्छा, हाँ, बट ठीक है, इसे तोड़ के आपको हाँ टेस्ट हमको खाने हैं। हाँ, ये तोड़ दिए, ये हमने निकाला। ठीक है सर, अभी इसको धोने पड़ेंगे सर? कोई पेस्टिसाइड वगैरह तो है नहीं, फिर भी धो लीजिए। अच्छा, पेस्टिसाइड है नहीं तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते? पेस्टिसाइड और फंगिसाइड हाँ। ये सिर्फ बरसात में 1 आध 2 बार यूज़ कर लिया। बाकी क्रांति मिक्स यदि आप उपयोग कर रहे हैं और खाद प्रॉपर ढंग से यदि चला रहे हैं तो नो पेस्टिसाइड नो फंगिसाइड। जो पहले VNR बोलता था हर 15 दिन में फंगिसाइड डालो, हर 15 दिन में पेस्टिसाइड डालो, नो। हमारे पास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टेस्ट किया हुआ 135 पैरामीटर पे पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का टेस्ट रिपोर्ट है, जिसको आप देख सकते हैं। और उसमें शून्य बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ। अच्छा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हाँ। का? अच्छा, ठीक है। हाँ, ले भाई काट, धो काट, तवल धो दे, काट दे भैया। ये एक चीज़ है कि धो लो, काट लो, खा लो। हाँ, ठीक। ये भैया धरे हैं अपन कांटे के। क्या नाम है भाई आपका? अंबर चंद्राकर। अच्छा, तो घर के ही? हाँ भाई है, कजिन है। अच्छा, ठीक है, ले बैठ के काट ले भैया, कहीं नहीं हो दिक्कत। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये रहता कैसे फल, ये भी देख रहे हैं। हाँ, ठीक। VNR का तो बहुत बिकता रहता है ना सर? तो क्या रेट में बिकता होगा सर VNR का? अभी आज की डेट में लगभग हमारा प्राइस लगभग 90 रुपये है। अच्छा, ठीक है। हाँ। हमारे पास तो B ग्रेड तो निकलता ही नहीं है। A ग्रेड और C ग्रेड, A ग्रेड जाता है 90 रुपये। हाँ। बाकी लोगों को जा रहा है 60-70 रुपये। हाँ। और हमारा C ग्रेड जा रहा है 50 रुपये। और क्या चाहिए? C ग्रेड 50 रुपये और लोग बागों का A ग्रेड 60 रुपये। अच्छा, हाँ, अभी देखेंगे आपके ग्रेड को भी देखेंगे। स्वादिष्ट है, और मैंने बहुत खाए हैं, लेकिन बाकी में स्वादिष्ट है। स्वाद तो है इसमें सर, ये स्वादिष्ट है बाकी में। और बात जैसे हो क्रांति मिक्स की, तो अब वो क्रांति मिक्स देखने चल रहा है। और वहाँ A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड भी देखते हैं सर। भी तो निकलता ही नहीं है। अच्छा, चलिए 2 ग्रेड भी दिखाइए, चलिए चलते हैं। अभी ये सर, ये छटिंग हो रहा है। हाँ। है ना? तो अब मुझे बताइए, वो अंदर का जो बोल रहे थे वो यही है क्या सर? अंदर का जो लगता है बोल रहे थे वो यही है? ये वाला, ये फोम। ये फॉर्म? हाँ, ये फॉर्म अभी सेल करेंगे? नॉर्मली क्या आप देखेंगे इन जनरल, हाँ। ये फोम इस पॉलीथीन के अंदर रहता है। हाँ। और पॉलीथीन बाहर रहता है। हाँ। उसके ऊपर में ओपेक वाला पॉलीथीन रहता है। हाँ। हमने इस सिस्टम को चेंज करने वाला मैं हूँ। हाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि मान लो ये फल खराब हो रहा है, हाँ। तो हमारा ये फोम खराब हो जाएगा। हाँ। ठीक है ना, उसके साथ में ये भी खराब हो जाएगा। हाँ। तो इसको बचाने के लिए जब यदि फल बढ़िया है तो आप फोम लगा दीजिए, और वरना
छोड़ दीजिए, फोम निकाल लीजिए। हाँ। कितने? नहीं फोम पहले लगा नहीं है। हाँ। ये तोड़ते समय में फोम लगाए हैं। तोड़ते समय लगाए हैं। हाँ। लेकिन फोम आप निकाल सकते हैं अगर फल खराब हुआ तो, ये बेनिफिट हाँ। है ना, इस तरीके का। तोड़ते समय ही लगाए हैं, बिल्कुल नया फोम है, तो इसको रीयूज कर सकते हैं आप। रीयूज हाँ, पर यदि पहले से लगा हुआ है और वो फल खराब हो गया तो एक कलर्ड हो जाता है और नो यूज। आपके यहाँ तो ये लगा हुआ नहीं है, जो पेड़ में लगा है, फला है उसमें, है ना। ठीक है, अभी सर इसमें ग्रेड वाइज को जरा मुझे समझा दीजिए, कैसे ग्रेड बोल रहे हैं वो जरा समझ लूँ मैं। ये जो जा रहा है ये सब ये ए ग्रेड है ना अंबर? जरा हाँ, जरा दिखा भाई, एक आध दूसरा दिखा जी ए ग्रेड के। इधर आ जाइए सर, मेरे तरफ। हाँ हाँ, इधर। ये ए ग्रेड है। अच्छा, ये सभी ए ग्रेड हैं? हाँ, सब ए ग्रेड। यहाँ बी ग्रेड लगभग नहीं निकलता है, या तो ए निकलता है या फिर सी निकलता है। अच्छा। और बी तो हमारे यहाँ खत्म हो चुका है, ठीक है ना, जब से क्रांति में डालना शुरू किया है। हाँ। नो बी ग्रेड। तो अब मुझे बताइए, ये जो ए ग्रेड हम लोग पकड़े हैं, हाँ, इसका क्या प्राइस है? इसका अभी चल रहा है 90 रुपीज़ आपके फार्म का। हाँ, और बाकी लोगों का तो 60-70 यही चलता है। हाँ। अच्छा, अब सी ग्रेड कौन सा है वो दिखा दीजिए। सी ग्रेड दिखाओ। ए ग्रेड को डब्बा में पैक कर रहे हैं क्या? हाँ। ये जितने भी डब्बा में पैकिंग हो रहा है ए ग्रेड है, सब ए ग्रेड है। ये देखिए डिब्बे का पैकिंग। अभी सी ग्रेड, हाँ, सी ग्रेड को लोकल मार्केट पे सेल करते होंगे? अरे सब फार्म से ले जाते हैं भाई, कोई लोकल मार्केट नहीं जाता, सब यहीं आएंगे, लोग बाग 50 रुपए देंगे, 50 रुपए किलो सी ग्रेड। लोग बागों का ए ग्रेड 60 रुपए, हमारा सी ग्रेड 50 रुपए। अच्छा, ये सी ग्रेड है। इसमें ये किस लिए सी हुआ सर, जरा समझाइए तो मुझे। हाँ, ये थोड़ा हल्का हल्का दाग दिख रहा है। हाँ, ये देख। हाँ हाँ, इसके कारण से सी हो गया। थोड़ा साइज भी थोड़ा छोटा है। हाँ, ठीक है ना, थोड़ा हल्का फुल्का दाग है। हाँ, ठीक है ना, तो उसके कारण से सी हो गया। तो ए ग्रेड की अधिकता और उसके प्राइस की अधिकता क्रांति मिक्स के कारण हो रहा है? हाँ। अच्छा, तो अब क्रांति मिक्स को समझते हैं, फिर कैसे बनाए हैं ये भी डिस्कशन करते हैं उसको, और उसके बाद हम इसके फार्म में लगने वाले खर्च और उसकी प्रॉफिट को भी समझेंगे। ठीक है सर, अब क्रांति मिक्स, ये है सर आपका क्रांति मिक्स इधर पे। अच्छा, ये अब क्रांति मिक्स जब दिख रहा है तो क्रांति मिक्स बनाने की कहानी को भी जरा समझा दीजिए। देखिए, हाँ हाँ, एक्चुअली जब 2017 में हमने लगाया, हाँ, तो 17, 18, 19 से निकलना शुरू हो गया। हाँ, ठीक है ना, 18 में भी थोड़ा बहुत निकला। हाँ, पर इसका प्राइस बहुत लो जा रहा था। हाँ, और हमको खुद अपने अमरूद खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ, ठीक है ना, हमारा घर का अमरूद है, रोज हमको एक पीस, एक अमरूद, 2 अमरूद खाना चाहिए। हाँ, पर खाने में टेस्ट नहीं था। हाँ, मज़ा नहीं आ रहा था। जब हमको मज़ा नहीं आ रहा तो कस्टमर को कैसे मज़ा आएगा? हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो फिर इसका इलाज ढूंढना शुरू किया मैंने। हाँ, तो जनरली मैं 5 आवर स्लीप में रहता हूँ। हाँ, ठीक है, यदि 9 बजे सोया तो 2 बजे उठूंगा, 10 बजे सोया तो 3 बजे उठूंगा। अब 3 बजे उठ के मैं करूँगा क्या? तो कोई भी जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, अभी 2-4 दिनों में, 15 दिनों में, 1 महीना में, उसको मैं सर्च करता हूँ, गूगल सर्च करते रहता हूँ और उसके बारे में पढ़ते रहता हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे एक कंट्री का मिला कि वहाँ पे फंगीसाइड को बैन कर दिया गया। फंगीसाइड को बैन कर दिया तो उनका वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन 40% नीचे आ गया। ठीक है, 40% नीचे आ गया तो हाहाकार मच गया। सारे साइंटिस्ट लग गए उसको ओवरकम करने के लिए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट है कुछ कुछ अलग अलग लेके आए, तो उसको जो लेके आए उसको मैं पढ़ पढ़ के यहाँ भी ट्रायल करता रहा। हाँ, ठीक है ना, आपदा खुद के ऊपर आई। तो ट्रायल तो वो फिर सबसे पहले तो टेस्ट मीठा होने लगा। हाँ, ठीक है ना, जब टेस्ट मीठा होने लगा तो कभी एक बार मीठा हो जाता था, एक बार सीठा हो जाता था। तो धीरे धीरे करके ट्रायल एंड एरर से फिर उसको करेक्ट कर लिया कि हमेशा मीठा रहे। अच्छा, एक पोजीशन पे जाके उसको सेट कर दिए। हाँ, कि इस पोजीशन पे हम पहुंचा देते हैं तो ये मीठा ही रहेगा। हाँ, फिर वैसे ही एक पोजीशन पे ले जाके उसके फ्लावरिंग को सेट किए होंगे। अब सुनिए, ठीक है ना, सबसे पहले कि नॉर्मली VNR रिकमेंड करता है कि इसको मीठा करना है तो आपका जो हार्वेस्टिंग है उसके 1 महीना पहले आप पानी देना बंद कर दीजिए। हाँ, अब यदि 1 महीना पहले यदि पानी देना बंद कर देंगे और उस समय में फ्लावरिंग आ रही है, जैसा अभी हार्वेस्ट हो रहा है, आपको फ्लावरिंग दिखाया। हाँ, तो वो फ्लावर सब झड़ेगा। हाँ, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ,
ठीक है ना, कि भाई आप पानी बंद करके उसको मीठा कर लें, तो ये ज़्यादा सोल्यूशन नहीं है। तो फिर हमने जो क्रांति मिक्स का जो सोल्यूशन ढूंढा, उसमें पानी बंद नहीं करना पड़ता, तो आपकी फ्लावरिंग भी चलती रहती है और मीठा भी रहता है। इसी कारण से हम प्रोडक्शन अगस्त में भी ले लेते हैं, नवंबर में भी ले लेते हैं, फरवरी मार्च में भी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्रांति मिक्स का बेनिफिट हुआ, एक बेनिफिट। तो एक बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि इसमें नॉर्मली आप वीएनआर का रिकमेंडेशन देखेंगे तो 15 दिन में इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड हर 15 दिन में यूज़ करने बोलता है, ठीक है ना। तो इससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है ना, और हमारा फल जहरीला होते जाता है, पेड़ जहरीला होते जाता है। तो हमने जो क्रांति मिक्स बनाया और उसमें जो खाद देते हैं, ठीक है ना, तो उसके इसमें आप कोई भी फंगिसाइड और कोई भी इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत नहीं है, इवन मिलीबग भी नहीं है, एक भी आप यदि खोज लीजिए जो कोसोवार, ठीक है ना। अच्छा। और ये सिर्फ बरसात में थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें एक्सेस वाटर है, ठीक है ना, उस समय में थोड़ा बहुत एफिड, थोड़ा बहुत मिलीबग उस समय हो सकता है। एक दो दवाई चला दीजिए पानी रुकने के बाद, तो उसके बाद में अंबर कितने बार फंगिसाइड पेस्टिसाइड चलाते हो भाई बरसात के बाद? बरसात में एक बार चलता है, काफी बार या 2 बार ज़्यादा। अपना मशीन वैसे ही खड़ा है, इनका मशीन वैसे ही खड़ा है। जरा दिखा दे यार इस मशीन को। हाँ, मतलब देख के भी लग रहा है कि वो मशीन खड़ा है। ये मशीन खड़ा है इनका, ठीक है। तो इतना कम चलाते हैं तो फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज ही नहीं होता। और लगभग 6-8 महीना या 1 साल पहले हमने पूरा अपने फार्म का अमरूद को अपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो टेस्टिंग जो लैब है उसमें टेस्ट कराया 135 में पैरामीटर के ऊपर में डिफरेंट इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का, तो उसमें ट्रेसेस 0, ठीक है। तो अब आते हैं क्रांति मिक्स पे, ठीक है सर, जरा दिखाइए सर। अच्छा सर, ये जो प्रोडक्ट है क्रांति मिक्स, इसके लिए इंदिरा गांधी से कोई सहयोग वगैरह भी मिला, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से? हाँ, ये इसमें मिला है। एक्चुअली में ड्यूरिंग स्टार्टअप उसमें 2 कैटेगरी होता है, एक को बोलते हैं उद्भव, और एक को बोलते हैं क्या, अभिनव में 5 लाख रुपए मिलता है और उद्भव में 25 लाख मिलता है इन जनरली। तो हमारा अभिनव में रजिस्टर्ड था क्योंकि हम शुरुआत किए थे, पर जब ट्रेनिंग चलती गई और उन्होंने देखा कि इनका तो प्रोडक्ट ही रेडी है और रेडी टू सेल है, तो उन्होंने अभिनव से हमको उद्भव में ट्रांसफर कर दिया और 25 लाख की कैटेगरी में ले आए, और हमको 10 लाख अभी मिल चुका है, 15 लाख मिलना बाकी है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अभी ये जो प्रोडक्ट है इसको अमरूद में कैसे इस्तेमाल करते हैं? अमरूद में इसको ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि यदि आपने इसके पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना, तो नॉर्मली 1.5 किलो इसको पहले दे दीजिए 1 एकड़ के पीछे, और उसके बाद अगले हफ्ते से 375 ग्राम इसको और 375 ग्राम इसको। इसमें एक्चुअली 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, आप ये देख पा रहे हैं। एक में लिखा हुआ है सॉइल हेल्थ इम्प्रूवर और दूसरा जो है न्यूट्रिएंट अपटेक। तो ये जो जैसे भी बताया कि अगर आपके फील्ड में नॉर्मल फर्टिलाइजर चल रहा है और ये प्रोडक्ट पहली बार उपयोग कर रहे हैं, उस केस में 1.5 किलो शुरुआत में इसको देना है, ठीक है। उसके 1 हफ्ते के बाद में रूटीन तरीके से देना है कि ये 375 ग्राम, उसके बाद में 375 ग्राम ये दोनों को मिक्स नहीं करना है, ये अलग से चलना है। ये यदि कैल्शियम नाइट्रेट चलाते हैं तो ये कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिक्स कर दीजिए। वो आप लोग कोई खरीदता होगा तो उसको डिटेल समझाते भी होंगे कि ऐसे ऐसे करना। और इसको कौन कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जरा मुझे समझा दीजिए। आप कोई भी फ्रूट, जैसे इसका ट्रायल हो चुका है, अमरूद में तो हो ही चुका है, पपाया में फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छा आया, रूट डेवलपमेंट खूब अच्छा हुआ, ठीक है ना, और आपके ड्रैगन फ्रूट में काफी अच्छा रहा, ठीक है ना, और टमाटर में तो पूछो ही मत, ठीक है ना, टमाटर में तो कम से कम, वो आपने बताया टमाटर का कि जिसका हमने वीडियो किया नहीं, उसके अलावा भी 70 एकड़ में और जा चुका है, और भी जैसे मान लो 14 दिन पहले एक के यहाँ ट्रायल हुआ था, आज इंक्वायरी आ गई कि मटेरियल भिजवा दो। अच्छा, अनाज वाले फसलों पे बताइए। जैसे अनाज वाले फसलों में, अनाज वाले में धान और गेहूँ, इसमें दोनों में ट्रायल हो चुका है और दोनों में जबरदस्त रिजल्ट है। और नॉर्मली इसको पिछले साल के करीब से हमारे फील्ड से शुरू किया गया था, और वहाँ जब अच्छा हुआ तो उसके बाद में रबी में यूज़ हुआ। रबी में लगभग
400 एकड़ लगभग 400 एकड़ में अभी वर्तमान रबी में अभी यूज़ हो रहा है। और जो एक्सपेक्टेड है लगभग समझ जाइए कि बरसात में जो लगभग 2000 एकड़ में लगभग फोरकास्टिंग हो रही है। तो धान के लिए अलग प्रोडक्ट है और दोनों के अलग, बागवानी के लिए अलग प्रोडक्ट है, फल वालों के लिए अलग है और जितने भी फल वाले हैं और अनाज के लिए अलग है। फल और सब्जी मतलब हार्टिकल्चरल क्रॉप, हाँ, उसके लिए अलग ये प्रोडक्ट है। और धान के लिए भी एक अलग प्रोडक्ट है, वो हमने दिखाए हैं वीडियो पे, वो आप देख सकते हैं धान के वीडियो, वहाँ पे हमने डिटेल बातें उस पर की हुई है। और धान में भी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये प्रोडक्ट उपयोग कर रहे हैं तो फायदा क्या है। तो धान में भी ये देखा गया है, पिछला रबी और अभी रिसेंटली जो खरीफ हुआ उसमें लगभग 25% उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और इसके अलावा किसानों की तरफ से फीडबैक ये भी मिला है कि जो उनके खर्चे, जो कीटनाशक पेस्टिसाइड के ऊपर जो खर्चा होता रहा है वो भी ड्रास्टिकली कम हो गया है, 50% कम हो गया है। जैसे सर अपना फायदा बता रहे हैं वैसे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बातें, ठीक है ना सर। आपने रिसर्च करके पढ़ के अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाया था, अब कंडीशन वहाँ तक पहुँची है कि आप सेल कर रहे हैं, यहाँ तक बात हो गई सर। अभी हम फिर से आते हैं अमरूद पे, और अमरूद पे समझते हैं कि अमरूद पे लगने वाले खर्च और उसके बेनिफिट को। इधर आते हैं सर अमरूद दिखाते हुए, ये लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं। अब सर अमरूद पे बताइए कि 1 एकड़ की अमरूद की खेती कोई करना चाहे तो उसको शुरुआती स्टेज पे पहले साल का खर्च क्या पड़ेगा? पौधे लगेंगे, क्योंकि पौधे देखिए, पौधे यदि वीएनआर से लेंगे तो लगभग 155-60 रुपये का है एक पौधा। और इन जनरली यदि 1 एकड़ में देखेंगे तो रिकमेंडेड है 450 पौधा, 450 × 160। और उसके बाद में ज़मीन प्रिपरेशन, रेस्ड बेड, ड्रिप इरीगेशन में नॉर्मली 28-30 हज़ार रुपये लग जाता है, 30-32 हज़ार लग जाता है। और प्लविंग वगैरह का भी ये सबका जो ठीक ठाक खर्च, हाँ, वो जो लगेगा। और उसके बाद में आप लगा सकते हैं पौधा। उसके बाद में 2-3 साल इसको पालना पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि पहले साल यदि आप लगाएंगे तो उसी साल आपको इसका आउटपुट नहीं मिलेगा। जो फल लगता हुआ आएगा बीच में लगेगा भी, पर उसको चूँकि पौधा कमज़ोर है तो और कमज़ोर ना हो उसके लिए फूल जो आता है उसको तोड़ के फेंक दीजिए पहले साल, और दूसरे साल 4-5 रख लीजिए, और तीसरे साल से थोड़ा 20-25-30 लेना शुरू कर दीजिए, चौथे साल से फुल ले लीजिए। अच्छा, तो पहले साल में खर्चा कितना आएगा? पहले साल में खर्चा तो वीएनआर से पौधा जैसा लेते हैं तो 160 रुपये का है। नहीं, मोटा मोटी मुझे हिसाब बताइए तो अंदाज से बता दीजिए। हाँ, मेरे को लगता है कम से कम 1 सेकंड तो बाकी का हिसाब लगा लेता हूँ। लगभग 2-2.5 लाख तो लग ही जाएगा। मतलब पहले साल में 2-2.5 लाख रुपया लग जाएगा। दूसरे साल कुछ लगेगा? खाद पानी देना है बस। तो दूसरे साल भी 50-60 हज़ार ऐसा पकड़े कि ज़्यादा पकड़ो? नहीं, बस 50-60 हज़ार। 50 हज़ार दूसरे साल का पकड़ लें। तीसरे साल में भी थोड़ा सा खाद बढ़ा दीजिए, खाद और ये। तो तीनों साल का अगर हम मिला दें, क्योंकि वो तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं निकलेगा, तो कितना हो जाएगा तीनों साल? तो समझ जाइए 60-50 1-10 और 2.5 लाख पहले, लगभग 360 के आसपास। 360 के आसपास इसमें खर्चा शुरुआत में लगेगा। उसके बाद कितने साल तक ये वाला खर्चा नहीं लगना है? पौधा 20 साल चलेगा बोले आप, अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तब, है ना भाई? मतलब वो प्रॉफिट देते रहेगा तभी तो उसको रखेंगे क्या, है ना भाई? तो वो है। तो अब मुझे पर ईयर का समझाइए। 20 साल का रख सकते हैं इसको, आपने ही कहा 20 साल चलेगा ना सर, पौधा 20 साल चलेगा, अच्छा करते हैं। तो अब मुझे पर ईयर इसमें कितना खर्चा लगता है और पर ईयर इससे कितना मिलता है ये समझाइए। लगभग समझ जाइए कि 1.5 लाख रुपए समझ जाइए कि पर एकड़ लगता रहेगा खर्चा, लेबर मिला के। ठीक है, टोटल ओवरऑल खर्चा। हाँ, ओवरऑल। हाँ, और ये मान लीजिए कि लगभग 5.5 लाख का आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा। 4 लाख के आसपास प्रॉफिट रहेगा। 4 लाख के आसपास प्रॉफिट रहेगा, पर ईयर का रहेगा। 3 बार उसमें अगर हार्वेस्टिंग होती है तो है ना। वो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो 4 लाख
इंटू आपका जो 8 एकड़ है उससे इंटू कर दें तो वो निकल आएगा। हाँ 32 लाख वो आपका प्रॉफिट हाँ। सीधा जेब में जाने वाला, उसमें कोई खर्चा नहीं होगा। उसमें कोई खर्चा नहीं। तो 24 एकड़ था तब आपका बहुत रहता होगा है ना भाई, 24 एकड़ था आपके पास, है ना। अच्छा ठीक है सर, ये तो हो गई प्रॉफिट की बात। तो मुझे एक चीज बताइए, ज्यादातर अमरूद के जो फार्मर हैं क्या वो प्रॉफिट में है? इन जनरली जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया 97% लॉसेस में है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि देश भर की? मैं छत्तीसगढ़ में और बल्कि देश भर में भी, जैसे मैंने गुजरात वगैरह का भी ऑल इंडिया फार्मर वगैरह जो ग्रुप था उसमें देखता रहा, तो लगभग सब घाटे में हैं और बहुत लोगों ने उखाड़ दिया और बहुत लोग उखाड़ने जा रहे हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि बीच में 2-3 साल 4 साल वेजिटेबल में प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बढ़ गई है, तो उससे भी लोग कंपेयर करते हैं और इन जनरली लोगों को घाटा ही हो रहा था, ढंग से वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे अमरूद। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में धान का रेट बढ़ा होगा तो आम फार्मर भी उधर शिफ्ट हुआ होगा। अभी सब भर्री को धनहा में पलट दे रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। 3100 रुपया क्विंटल हुआ है तो वैसा हो जा रहा है। फिर भी धान से तो कंपेयर नहीं कर सकते, इसका प्रॉफिट अच्छा ही है। बाकी जो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उनको तो घाटा हो रहा है, तो उससे तो धान तो बिल्कुल ये है कि मार्केट किसी चीज का टेंशन ही नहीं है, ले जाओ मंडी में पलट दे, तो वो उसमें ज्यादा है, लेकिन इसका प्रॉफिट अच्छा है। तो आप प्रॉफिट पे कैसे हैं जब ज्यादातर लोग घाटे पे हैं, इसकी वजह जरा समझाइए। अब इसका एक्चुअली में टोटल मैनेजमेंट जो है, देखिए आपको क्या बताया मैं कि ना मुझे इंसेक्टिसाइड का खर्चा करना है, ना मुझे पेस्टिसाइड का खर्चा करना है, और जो महंगे वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइज़र आते हैं वो सब भी मैं इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा, ठीक है ना। एक MAP रहता है, उसके अलावा बाकी सब हमारा पोटास यूरिया यही सब चलते रहता है, और बाकी कुछ बैक्टीरिया फंगस ये सब यूज़ करते रहते हैं। अच्छा, और क्रांति मिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो क्रांति मिक्स के इस्तेमाल से ही बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कम हो गया है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मतलब ये तो इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड तो टोटल क्रांति मिक्स का ही कमाल है। ऊपर से आपके प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा मिलता है आपको, टेस्टी है, तो उसके लिए आपको बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। अच्छा सर, फिर ये ब्रांड का क्या नाम है? G2G आपका ब्रांड है। हाँ। ये बाजार पे अवेलेबल रहेगा, देश भर में सेल करते हैं। कहाँ जाता है सर माल? वैसे तो अब मुझे कहीं भेजना ही नहीं पड़ता, रायपुर वाले ही अकेले। अच्छा, आप रायपुर से ही रायपुर वाले सब भेजते रहते हैं। अच्छा, मतलब भाई लोग का 60 रुपए किलो जा रहा है, मेरा 90 रुपए किलो जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझे बाहर क्यों भेजना, ठीक है ना। 90 रुपए मैं उसको दे देता हूँ, वो अपना भेजते रहता है, वो अपना 100 रुपए में भेजते रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसमें अमरूद की खेती के बारे में, और अमरूद की खेती पे ये जो प्रॉफिट है क्रांति मिक्स के वजह से सर को हुआ है। सर का नाम ही क्रांति चंद्राकर है और उन्हीं के नाम से प्रोडक्ट है क्रांति मिक्स, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी का क्या नाम है सर? सुभी एग्रोटेक। लेकिन इस वीडियो पर क्रांति मिक्स के जरिए अमरूद पे प्रॉफिट सर को हुआ है, और अमरूद के खेती के साथ साथ बहुत सारी बातें रही। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि एक छत्तीसगढ़िया लड़का गांव से निकल के किस तरीके से एमटेक तक पहुंचते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर नौकरी छोड़ते हैं और वापस खेती पे आते हैं। ये सारी कहानी, और अगर आपको लगता है कि इससे प्रेरणा मिलेगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें, धन्यवाद। और खरीदना है तो नंबर फ्लैश हो रहा है, संपर्क कर लें क्रांति मिक्स के लिए। धन्यवाद।